अच्छा, पेन का मतलब क्या होता है? पेन को मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि अभी हम पेन जानते नहीं हैं। हाँ, दो चीजें, पेन दो तरीके से मैं पेन को समझा रहा हूँ। पहला पार्ट पेन का, आपके शरीर में पेन कब क्रिएट होता है? जस्ट रिमेंबर योर लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन से अपनी लाइफ को थोड़ा देखने की कोशिश करें। आपके बॉडी में पेन कब होता था? जब चोट लग जाती थी, और चोट वाली जगह पे पेन होता है। यानी पेन एक मार्कर है जो शरीर को बोलता है यहां पे रीजनरेशन करना है। पेन एक तरीके का मार्कर है। अब आपने सोचा नहीं पेन तो चाहिए ही नहीं मुझे, यानी आपको रीजनरेशन नहीं चाहिए बॉडी में। क्या कमाल की बात है! ये सही चीज है। आप बताइए, आपको रीजनरेशन नहीं चाहिए बॉडी में? प्रॉब्लम ये है कि हमसे साइंस ना फिरंगियों ने चुरा लिया, और वो सबसे मूर्ख प्रजाति है। ऑब्वियसली वो शरीर खराब कर देगी ह्यूमैनिटी का। खराब तो कर ही चुकी है। कोई भी बीमारी ठीक नहीं करता। इन्फेक्शन हटा दीजिए, 10 साल बाद इन्फेक्शन भी ठीक नहीं होंगे। तो इसका कहने का मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि जो नैरेटिव आपको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जो पढ़ाई आपने की है, वो पढ़ाई आपको फ्री करने की बजाय गुलाम बना रही है। आप इंडिपेंडेंट सोच सकते हैं अपनी बुद्धि लगा के। ऐसे करने की बजाय आप कुछ पढ़ लेते हैं, कहीं गूगल कर लेते हैं, और उसी को सच मान लेते हैं। और वो हर कुछ सालों के बाद में यू टर्न ले लेते हैं कि पहले जो बोला था गलत है। अभी बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बहुत अच्छा है, अभी जर्नल्स में आ जाएगा। और आपको तो नहीं मालूम ना, शायद 40 साल से आपको यही बताएगा कोलेस्ट्रॉल खराब है। तो हर कुछ सालों में यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ह्यूमैनिटी हेल्दी हो रही है खराब हो रही है। ये मार्केटिंग गिमिक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर आप सबके घर में है ना? दर्द की दवाई है कि नहीं? इसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। बचपन से एक छोटे बच्चे को भी जरा सा बुखार हो जाता है या दर्द होता है तो पैरासिटामोल खिला देते हैं, या दर्द की कोई दवाई निमेसुलाइड खिला देंगे। इसी तरीके की कोई और चीज खिला देंगे। तो दर्द काटने से आपके दर्द सहने की क्षमता, टॉलरेंस ऑफ द बॉडी भी खत्म हो जाती है। दूसरा, रीजनरेशन फैक्टर खत्म हो जाता है, क्योंकि दर्द तो मार्कर है ना। वो बता रहा है कि यहां पे रीजनरेट करो जी। अब बताइए आपकी हालत क्या हो गई दर्द की दवाई खाते खाते? पूरी बॉडी में दर्द शुरू हो गया। आप जरा कनेक्ट करो ना, आप लोग समझदार लोग हो, आप लोग भारतीय हैं, इस मिट्टी से पैदा हुए हैं। आपके पूर्वज दुनिया के सबसे समझदार लोग थे। आप थोड़ा अपनी पढ़ाई लिखाई को साइड में रखिए ना, और अपनी बुद्धि से सोचने की कोशिश कीजिए। आपने दर्द मिटाने की कोशिश की बचपन से, और एक एज आने के बाद पूरे शरीर में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि वो गलत काम किया आपने। दो तरीके की दवाइयां होती हैं दर्द काटने की। एक को कहते हैं एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और दूसरी क्या होती है? स्टेरॉइड्स होते हैं। ये दोनों ही, स्टेरॉइड्स का प्रचलन कितना बढ़ गया है, आप गूगल करके जरा डेटा देख लीजिए। क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं होता है आपका, आपको स्टेरॉइड दे दिया जाता है। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है तो क्या देंगे आपको? स्टेरॉइड दे देंगे। स्टेरॉइड से आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपकी बीमारी जब शुरू हुई थी कितनी दवाइयां खाना शुरू किया था आपने, और आज कितनी खा रहे हैं? क्या खत्म हो गई आपकी दवाई? ये सवाल आप पूछते क्यों नहीं है? ठीक है, मैं तो ट्रीटमेंट के लिए आया था। आपने 24, 25, 26 वैक्सीनेशन लगवाया हो ना, इम्यूनाइजेशन करवाया कि नहीं? अपने बच्चे का भी करवाया होगा, आपका भी हुआ होगा। तो इतने बीमार क्यों हो रहे हैं? बीमारी को कम करने के लिए इम्यूनाइजेशन किया था। तो कहने का मतलब
पूरे शरीर में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि रीजनरेशन अब हुआ ही नहीं, आपने वो फैक्टर ही काट दिया, आपने वो फैक्टर ही काट दिया। और जब भी आप दवाई खाते हैं आपका इम्यूनिटी शूट अप करता है। अब जरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी ने पूछा है, उसके बारे में मैं बता देता हूं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसको समझिए पहले। आपका शरीर, किसी पेट्रोल की गाड़ी में आप डीजल डालते हो क्या, ये बताइए। पेट्रोल की गाड़ी में जाके पेट्रोल पंप पे जाके बोलते हो डीजल डालो इसमें, या केरोसिन डालो, बोलते हो क्या? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल कैसे डाल सकते हैं? क्योंकि वो पेट्रोल के लिए डिजाइन हुआ है। तो क्या आपका शरीर केमिकल के लिए डिजाइन हुआ था? इसमें तो फट से गोलियां डाल देते हैं। बचपन से एक छोटा बच्चा पैदा नहीं हुआ कि भाई उसकी कहानी शुरू हो गई। जब आपका शरीर ही डिजाइन नहीं हुआ केमिकल्स के लिए, तो जब केमिकल डालेंगे शरीर में तो ये खतरे में आएगा नहीं आएगा, रिस्क में आएगा कि नहीं आएगा? और रिस्क में जब भी आपका शरीर आएगा तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? ये तो बचाएगा ना अपने आप को, क्योंकि आपका शरीर तो जीवंत है, जीवित एंटिटी है। आप गलत सोच सकते हो, आपका शरीर कभी भी गलत नहीं करेगा अपने लिए। एक इंसान फांसी लगा के मर सकता है, सुसाइड कर सकता है, ये शरीर कभी नहीं मरना चाहता, हमेशा अपने आप को ठीक करेगा। तो जब भी रिस्क डालते हैं आप, एक केमिकल डालते हैं, आपका शरीर का इम्यूनिटी बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म नीचे जाता है। ये दोनों ना उल्टा काम करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ेगा ना तो किचन बंद हो जाएगा आपके घर का। घर में खतरा आया, किचन बंद होता है ना, तो खतरा डालेंगे तो किचन बंद हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म नीचे आ जाएगा, रीजनरेशन नहीं होगा। अब शरीर को रीजनरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताइए। आप जब भी काम करते हैं तो इसमें घिसावट होती है, इसमें सेल्स मरते हैं, तो उसको नए पैदा होने चाहिए ना उसमें। थकते हैं तो भी तो शरीर में दर्द हो जाता है भाई, थकते हैं तो भी पूरी बॉडी में पेन होता है, फिर आराम कर ले तो रिकवर कर जाता है। लेकिन अब तो हमने सालों साल इस शरीर को रिकवर करने ही नहीं दिया, क्योंकि हमें दर्द नहीं चाहिए, तो पूरे शरीर में दर्द शुरू हो। तो वापस से कहानी वहीं पे लेके आनी, क्या करना, इसका रिस्क कम करना है। कैसे करेंगे रिस्क कम? भाई आप केमिकल नहीं खाएंगे तो जो फूड खाते हैं वही रिस्क है। हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड, आपका भोजन ही रिस्क बना दिया। अब वो रिस्क नहीं है तो जिस हवा में सांस ले रहे 100 साल में आपने एनवायरमेंट बदला कि नहीं बदला, ये बता दीजिए। नया एनवायरमेंट में आपने इस बॉडी को डाल दिया, इसको खतरा होगा कि नहीं होगा? ये अपने आप को अडेप्ट करेगा नए एनवायरमेंट के लिए कि नहीं करेगा? तो जो आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इम्यूनिटी बढ़ रही है, वो अडेप्टेशन है या फिर बीमारी है? क्वेश्चन। आप सवाल नहीं पूछ रहे, ये फिरंगी की बात मान रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ रहे हैं, केवल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अगर शरीर को आप डिस्ट्रॉय करोगे तो ये कोई अच्छा, आपको अच्छा तो फील नहीं होने वाला ना। दैट इज वाई ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा? क्या रूमेटाइड ठीक हो सकता है? इम्यूनिटी, इम्यून जो हमेशा ऊपर हमने रखा हुआ है, रिस्क डाल डाल के, अगर हम टॉलरेंस बढ़ा दें, झेलने की क्षमता शरीर की बढ़ा दें, तो इम्यूनिटी बैलेंस आउट हो जाएगी और मेटाबॉलिज्म ऊपर आ जाएगा। ये ही तरीका है। लेकिन टॉलरेंस कैसे बढ़ाते हैं? 10 किलो को उठाइए, टॉलरेट कैसे करेंगे? सांस रोक के। 20 किलो उठाना है तो सांस रोकने की क्षमता, सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, कुंभक करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास में। तो जब कुंभक करेंगे तो इम्यूनिटी बैलेंस आउट हो जाएगी, टॉलरेंस बढ़ने के कारण। मेटाबॉलिज्म को वैसे भी इंप्रूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी इम्यूनिटी नीचे आएगी, आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो सकता है। टाइम जितना भी लगे, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो सही तरफ में अगर आप एफर्ट डालेंगे ना, तो सही चीज आपके शरीर को मिलेगा। सिंपल सी बात है। केवल कहीं गूगल में लिख लिया, कोई किताब पढ़ ली, उससे लाइफ काम नहीं करती। लाइफ को तो आप यहां पे ऑब्जर्व करिए, तब पता चलेगा ये कैसे काम करता है।